भाई फ्लिपकार्ट की बीबीडी और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही जल्द आने वाली है। फ्लिपकार्ट का तो बैनर भी आ चुका है और क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं बीबीडी सेल को ट्रैक कर रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में आपको 10,000 से लेकर 50,000 के बजट रेंज में आने वाले जो जबरदस्त स्मार्टफोन्स हैं, उनकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है, सेल कब तक आ सकती है और किन किन बैंक के कार्ड्स पर ऑफर आने वाले हैं, इन सारे ही चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिना किस देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं 10,000 बजट सेगमेंट की। 10,000 के बजट में पहला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है ओप्पो की तरफ से K13X। अभी ये 11-12 के आसपास है। अगर लुक डिजाइन अच्छा चाहिए जरूर इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन जो कि 10,000 के बजट में आ सकता है वो है Infinix Note 50X। ये भी अभी बैंक ऑफर लगा के 10,500 में मिल रहा है। आराम से ये 8,999 से लेके 9,999 के आसपास आ जाना चाहिए। वैसे इसका हायर वेरिएंट भी आ सकता है 11-12 के आसपास। तीसरे स्मार्टफोन रहेंगे सैमसंग की तरफ से Galaxy F16 और M16। पिछले कुछ सालों से जो सैमसंग की M14, M15 वाली सीरीज है ना, वो 10,000 के अंडर आती है सेल में, तो इस बार भी ये दोनों स्मार्टफोन अंडर 10,000 में देखने को मिल सकते हैं। और पोको की तरफ से M6 Pro जो कि 13-14 के आसपास लॉन्च हुआ था, अभी 12,000 में अवेलेबल है। वो भी एक्सपेक्टेड है 10-11 या फिर 9-10,000 के आसपास आ जाए। बाकी देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसी सेल वीडियोस पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हाइप वाला फीचर जो यूट्यूब ने दिया है, वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि सेल सीजन आ रहा है, ऐसी जबरदस्त वीडियोस आती रहेंगी। अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 12,000 की बात करते हैं, तो इस बजट में वीवो की तरफ से T4X देखने को मिल सकता है, जो कि अभी 12,999 में सेल में आपको आराम से 11-12,000 के आसपास मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन है Galaxy M35। पिछली बार भी ये 12-13,000 के आसपास आया था, तो ये M36 और F36 से भी बेटर चॉइस रहेगी और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 12-13,000 के आसपास है। इसी बजट में Realme की तरफ से Realme P3 भी देखने को मिल सकता है। देखो Realme के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अगर आता है डिस्काउंट तो ये आपको 12 से 13,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं इंक्लूडिंग बैंक ऑफर की बात कर रहा हूँ। विदाउट बैंक ऑफर 1-2 हजार रुपए ज्यादा आने वाला है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट Xiaomi की तरफ से Redmi 15, जो की ऑलमोस्ट Poco M7 Plus जैसी स्पेक्स के साथ आता है। वो स्मार्टफोन 12-13,000 के आसपास मिलेगा और M7 Plus जो की अभी अभी आया है, ये 11-12,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं 15,000 बजट सेगमेंट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंटली लॉन्च P4 है ना, ये 15,000 के बजट में आ सकता है। अच्छा स्मार्टफोन है, जबरदस्त चॉइस ये रहने वाली है। अगर ये 15-16,000 के बजट में भी आता है तो कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा स्मार्टफोन रहेगा कॉन्ट्रोवर्शियल Samsung Galaxy F36 और M36। ड्रॉप नॉच की वजह से ये एक इतनी अच्छी चॉइस नहीं है। ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 13-14 और विदाउट बैंक ऑफर 15,000 के आसपास आ सकता है। इसके अलावा फोन 2 Pro भी 15,000 के अंडर देखने को मिल सकता है। वैसे पिछले साल CMF फोन 1 12,999 के आसपास मिला था। इस बार उतनी कम प्राइसिंग तो इसकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इनबॉक्स कवर और चार्जर देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 14-15,000 के बजट में दिख सकता है। इस बार X7 पहले ही 15,000 के अंडर मिल रहा है। अगर इस पर अच्छा ऑफर आता है तो ये 13 से 14,000 में भी मिल सकता है। बाकी 16 से 17,000 के बजट में मोटोरोला की तरफ से G86 पावर देखने को मिल जाएगा, जो कि 15-16,000 में आ सकता है। G96 भी ऑलमोस्ट इसी बजट में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो की तरफ से जो K13 है और Z10R या फिर T4R है, ये भी आपको 16,000 के अराउंड देखने को मिल सकते हैं। अगर 15,000 के आसपास आते हैं तो और भी अच्छी डील रहने वाली है, पर 16,000 के बजट में भी ये खराब चॉइसेस नहीं है। बाकी अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट में बताना। कोई सा स्मार्टफोन छूट गया हो तो वो भी बता देना, मैं उसकी भी प्राइसिंग एक्सपेक्टेड जो मुझे लगती है वो बता दूंगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बढ़ चलते हैं 18,000 के बजट सेगमेंट में। तो यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि Realme की तरफ से P3 Pro देखने को मिल जाए, क्योंकि 20,000 में Realme के अभी नाना प्रकार के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखो मुझे ऐसा लगता है कि iQOO Z10 और T4 16-17,000 में आ सकते हैं। उसके अलावा इस बार जो Nothing Phone 3 है वो भी 18-19,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। पिछले साल भी जो 2 था वो 18,999 के आसपास मिल रहा था। और लास्ट Samsung Galaxy A35 सेल में वो 18,000 में आता है, तो वो और भी एक बेटर चॉइस हो जाएगी। अभी आ जाते हैं 20,000 के बजट में, तो यहाँ पर Realme के 2 स्मार्टफोन है। Realme P3 Ultra जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन रहने वाली है। अभी थोड़े टाइम पहले ये 21,000 के आसपास मिल रहा था, पर सेल में जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो 18 से 20,000 के अराउंड हो सकती है। Realme की तरफ से 14 Pro आराम से वो 20 में मिल जाएगा। वैसे मुझे वो इतनी वर्थ इट चॉइस नहीं लगती है। उसके अलावा Poco की तरफ से Poco X7 Pro, ये भी इस बार अंडर 20,000 के बजट में देखने को मिल सकता है। 20,000 में तो देखो गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। देखो पिछले साल जो मोटोरोला स्मार्टफोन्स है ना, उसमें इतने अच्छे ऑफर्स नहीं थे। अगर उस हिसाब से देखें तो इस बार ये स्मार्टफोन अंडर
20,000 आना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं 22,000 के बजट रेंज की। तो देखो जो रिसेंटली लॉन्च ओप्पो के 13 टर्बो है ना, ये स्मार्टफोन 20 से 22,000 के आसपास सेल में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्मार्टफोन OnePlus की तरफ से Note CE 5, यहाँ पर देखो एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि एक कॉन लगता है, ये भी आपको 20 से 22,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Realme की तरफ से P4 Pro जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, और Vivo की तरफ से T4 Pro भी 22,000 के बजट में आ सकते हैं। पर एक जो स्मार्टफोन जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं वो है iQOO की तरफ से Neo 10R। अभी थोड़ी टाइम पहले जो सेल गई ना, उसमें ये 23-24 में मिल रहा था। अगर सेल में ये 22,000 के आसपास भी आता है तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ये रहने वाली है। बाकी 25,000 की बात करूं तो पिछले साल जो पोको F6 था ना, वो 21-22,000 में मिल रहा था। पर इस बार अगर मैं F7 की बात करूं तो ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 आना चाहिए। अगर 22,000 के आसपास आता है या फिर 23,000 के आसपास आता है तो और भी अच्छी डील हो जाएगी। उसके अलावा एक जो नोट सो वर्थ इट चॉइस रहने वाली है वो है मोटोरोला की तरफ से S60। पिछले साल भी इतना अच्छा ऑफर नहीं था, अगर इस बार वो उसी बजट में आता है तो दूसरे स्मार्टफोन के साथ आप जा सकते हैं। उसके अलावा नथिंग की तरफ से फोन 3A Pro जो कि अभी 28,000 के आसपास है। गूगल की तरफ से Pixel 7 और 7A भी देखने को मिल जाएंगे। पर्सनली उन दोनों स्मार्टफोन को आप अवॉइड करना। 25 से 28,000 या 30,000 के बजट में Pixel 8A मिलता है तो वो एक बेटर चॉइस रहेगी। अब 28,000 के बजट में आई गए हैं तो इस बजट में अभी भी बैंक ऑफर लगा के S60 Pro मिल जाता है। इस सेल में इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो 26-27,000 के आसपास हो सकती है। मुझे लगता है 28-30,000 के बजट में सबसे ज्यादा लोग iQOO Neo 10 का वेट कर रहे होंगे। वैसे आपने रिसेंट मेरा रिव्यू देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वहां पर इस स्मार्टफोन में मुझे बहुत ही ज्यादा फॉग इश्यूज देखने को मिले। सेल में अगर ये 26-28,000 में आता है तो बहुत ही जबरदस्त चॉइस रहेगी। उसके अलावा OnePlus की तरफ से OnePlus Note 5 भी 28,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और एक जो महंगा स्मार्टफोन है Realme की तरफ से GT70 35,000 में आता है। देखो Realme का सेम वही फंडा है, ऑफर दे दिया तो 30,000 वाले भी 20,000 में मिल जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं, ये स्मार्टफोन 28 के अंडर भी आ सकता है। बात करूँ अगर 30,000 की तो देखो 30,000 में सैमसंग की तरफ से Galaxy S24 FE आ सकता है। दूसरा स्मार्टफोन गूगल की तरफ से Pixel 9 है, अगर ऑफर आता है उस पे तो 30 से लेके 35,000 के बजट में देखने को मिल सकता है। और तीसरा स्मार्टफोन Vivo की तरफ से Vivo V50, वो स्मार्टफोन अभी 31-32,000 में बैंक ऑफर लगा के कभी कभार विदाउट बैंक ऑफर भी मिल जाता है। और क्योंकि Vivo की V60 सीरीज भी आ चुकी है तो आने वाले टाइम में वो अंडर 30,000 में मिल सकता है। बाकी 35,000 की बात करूं तो इस बजट में सबसे ज्यादा लोग जिस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं वो है iPhone 13। देखो 2025 के हिसाब से मैं उस स्मार्टफोन को इतना ज्यादा रेकमेंड तो नहीं करता हूं, पर अगर आपका बजट 35,000 है तो iPhone 13 के साथ आप जा सकते हैं। उसके अलावा Vivo की तरफ से Vivo V60 32-33,000 के आसपास, T4 Ultra भी इसी बजट में देखने को मिल जाएंगे। 32-33,000 के बजट में Oppo Reno 14 भी देखने को मिल जाएगा। अगर उससे कम प्राइसिंग में आते तो बेस्ट चॉइस रहेगी। एक जो स्मार्टफोन 35,000 में अभी लॉन्च हुआ है Oppo की तरफ से K13 Turbo Pro, पर उसका जो फैन है थोड़ा सा मुझे यूजलेस सा लगा है। हो सकता है वो स्मार्टफोन अंडर 30,000 भी देखने को मिल जाए। बाकी उसके अलावा सेकंड मोस्ट डिमांडिंग स्मार्टफोन जो रह सकता है 35,000 में Pixel की तरफ से 9। अभी बात कर लेते हैं 35 से 40,000 की, तो यहाँ पर OnePlus की तरफ से 13R देखने को मिल सकता है 35-36,000 में। 30 से 40,000 के बजट में Samsung का S24 भी देखने को मिल जाएगा, इसका हमने डिटेल रिव्यू चैनल पे डाला हुआ है। बाकी इसी बजट में iPhone 14 भी आ सकता है जो कि 38 से 40,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करें 40-45,000 के, तो यहाँ पर OnePlus की तरफ से 13S देखने को मिल सकता है और iPhone 15 देखने को मिल सकता है जो कि इंक्लूडिंग बैंक ऑफर मुझे लगता है 45,000 में आएगा। विदाउट बैंक ऑफर 45 से 48-50,000 के आसपास भी देखने को मिलने वाला है। 50,000 की बात हो ही रही है तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है उन्होंने एकदम खचाखच भरे हुए हैं। इस बजट में Xiaomi की तरफ से Xiaomi 15 मिल सकता है जो कि अभी 65-70,000 में है। दूसरा स्मार्टफोन iQOO 13 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है 50,000 में 47-48,000 के आसपास आ सकता है। Vivo की तरफ से X200 FE अभी बैंक ऑफर लगा के 50,000 में है, 45-48,000 में वो भी मिल सकता है। गूगल की तरफ से Pixel 9 Pro, पिछली बार 8 Pro जो था वो 40-45,000 के आसपास था, इस बार ये अंडर 50,000 भी आता है तो बेस्ट चॉइस रहेगी। Oppo की तरफ से Find X8 भी देखने को मिल सकता है और Samsung Galaxy S24 Plus तो अवेलेबल है ही। बाकी अभी बात करें 50 से 60,000 की बजट रेंज की, तो यहाँ पर OnePlus की तरफ से OnePlus 13 देखने को मिल जाएगा, Samsung की तरफ से Galaxy S25 भी मिलेगा और Apple की तरफ से iPhone 16 भी आएगा जो कि अंडर 50 या फिर 50-53,000 के आसपास लिस्ट होगा, पर मैक्सिमम लोगों को 57-58,000 के आसपास वो मिलने वाला है। और एक जो लास्ट स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से X200। भाई दोस्तों अभी अगर बात करूँ सेल की तो देखो हर साल दशहरा से ऑलमोस्ट 2 वीक पहले सेल आती है, तो सेल जो है वो 15 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी। बाकी बैंक ऑफर्स की बात करूं तो SBI पे ऑफर आएगा ही आएगा, HDFC पे भी आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस और Amazon का ICICI कार्ड है तो इन पर भी आपको अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। बाकी सेल
सेल में मैं लाइव आकर भी आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी सेल वाली जबरदस्त वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों हला डाला ना।